स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम यूपी स्पेशल जीके की 10 डे सीरीज का डे 5 करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों को इनके महत्व के घटते क्रम में लगाइए। तो हमें इन्हें क्रम में लगाना है। तो पहले नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा की जाती है। दूसरे नंबर पर नहरें, तीसरे नंबर पर तालाब और कुएं, और चौथे नंबर पर अन्य साधन। तो इसको अगर हम बनाएं 2, 1, 3, 4, तो ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो परियोजना है ये कहाँ पर बनाई गई है। यानी कि जो गोविंद वल्लभ पंत जो डैम है यानी कि बांध है, ये कहाँ बनाया गया है ये बताना है। ऑप्शन है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में या सोनभद्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर में यह योजना अवस्थित है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब कुछ प्रमुख बांध देख लेते हैं कि किस पर बनी हुई हैं और कहाँ पर हैं ये। तो काठी बांध जो है ये कहाँ पर है, बिजनौर में है, और ये किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर है। रिहंद बांध किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है, और ये कहाँ पर उपस्थित है, पिपरी सोनभद्र में उपस्थित है। रामगंगा बांध ये धामपुर जिले में है, धामपुर यानी कि बिजनौर कह सकते हैं हम इसे। और ये किस नदी कौन सी हो जाएगी, रामगंगा नदी। गोविंद सागर ये अभी हमने देखा था, ये कहाँ पर स्थित है, ललितपुर में, और किस नदी पर बने हैं, सहजाद नदी पर बना है। अर्जुन बांध कहाँ पर है, ये अर्जुन नदी पर बना हुआ है और महोबा जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध ये चंद्रप्रभा नदी पर बना हुआ है और है कहाँ पर, चंदौली में। अब बात करें रोहिणी बांध की, तो रोहिणी बांध कहाँ पर है, रोहिणी नदी पर बना हुआ है, और कहाँ पर है, ललितपुर वन में बना हुआ है। पारिछा बांध कहाँ पर है, तो ये किस नदी पर बना है, बेतवा नदी पर बना है, और ये कहाँ पर है, झांसी में। माता टीला जो बांध है ये कहाँ पर है, ये झांसी में है, और किस नदी पर बना हुआ है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। ऐसे जामिनी बांध ये ललितपुर में है और जामनी नदी पर बना हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। तो लाभान्वित जिला कौन सा है, अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है, बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी कि NH1 के लिए मतलब बनाया गया है, रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या नर्मदा। तो ये सब जानती हैं कि गंगा नदी पर है NH1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ पर है, किस नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। अब देख लेते हैं कि कौन सी नहर किस नदी से संबंधित है और उसका उद्गम नहर है, इनको परियोजना के नाम से बोला जाता है। ये कहाँ पर बनी हुई हैं ये देख लेते हैं, कहाँ से इनका उद्गम स्थल हुआ है और कौन से जिले इनसे लाभान्वित हो रहे हैं ये देख लेते हैं। तो शारदा नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तान, प्रयागराज। ये कुछ जिले हैं जिनको कि शारदा नहर का फ़ायदा मिलता है। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, जैसे कि अब मैं आपसे कहूँ ये नदी है एक, और इस नदी से काट कर क्या बनाई गई है, एक नहर बनाई गई है। तो ये वाला जो स्थान यहाँ से इसका उद्गम स्थल हो रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, उद्गम स्थान कह रहे हैं नहर का।
ठीक, तो ये भी याद रखना है आपको। देखते हैं आगे। सरयू नहर, सरयू नहर किस नदी से बनी है? ये घाघरा नदी से बनी है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कतरनिया बहराइच में है। और इससे फायदा किस किस नदी को मिलता है, किस किस जिले को मिलता है? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज आदि जिलों को इस सरयू नहर का फायदा मिलता है। घाघरा नहर की बात करें तो घाघरा नहर घाघरा नदी से संबंधित है और ये कहाँ से उद्गम स्थल होता है इसका? मिर्जापुर से होता है। और लाभान्वित जिले कौन कौन सी हैं इससे? अब हम बात करते हैं रामगंगा नहर की। तो रामगंगा नहर ये कहाँ से निकली है? रामगंगा से। और ये कहाँ पर इसका उद्गम स्थल है? कालागढ़ पौड़ी से इसका उद्गम स्थल है। और इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से? बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर। पूर्वी यमुना नहर की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? फैजाबाद से। और इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली आदि इससे लाभान्वित जिले हैं। बेतवा नहर की बात करें तो इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? झांसी, हमीरपुर, जालौन आदि इससे लाभान्वित जिले हैं। और बात करें इसके उद्गम स्थल की तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? परीक्षा, झांसी से इसका उद्गम स्थल है। केन नहर ये केन नदी से निकलती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? पन्ना, मध्य प्रदेश से है। और इससे फायदा किसको मिलता है? बांदा जिले को मिलता है। बात और नहरों की कर लें। गंडक नहर, तो गंडक नहर ये बूढ़ी गंडक नदी से निकलती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? नेपाल से। और इससे लाभान्वित कौन से जिले हैं? गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन आदि ये गंडक नहर से लाभान्वित जिले हैं। आगरा नहर की बात करें तो आगरा नहर यमुना नदी से निकलती है और ये ओखला दिल्ली के पास से मतलब इसका उद्गम स्थल है। और इससे फ़ायदा किस किस नदी को होता है? किस किस जिले को होता है? दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर, मथुरा, आगरा आदि को इससे लाभ होता है। अगर बात करें राजघाट नहर की तो राजघाट नहर किससे संबंधित है? ये बेतवा नदी से संबंधित है। और ये राजघाट नहर कहाँ से निकलती है? ललितपुर से निकलती है। इससे लाभ किस किस जिले को होता है? ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन। बाणसागर नहर की बात करें तो ये सोन नदी से संबंधित है और ये कहाँ से निकलती है? शहडोल, मध्य प्रदेश से निकलती है। और यह इससे फ़ायदा किस किस जिले को होता है? उत्तर प्रदेश के किस किस जिले को इससे फ़ायदा होता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज। नगवा बांध नहर ये कहाँ से निकलती है? ये नगवा जिले से निकलती है। और ये किस नदी से संबंधित है? कर्मनाशा नदी से संबंधित है। इससे फ़ायदा होता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि जिलों को फ़ायदा होता है। मोहदा बांध की बात करें, मोहदा बांध नहर की बात करें तो ये बिरमा नदी से निकलता है, बिरमा नहर से निकलती है। और हमीरपुर से ये उद्गम स्थल है इसका और हमीरपुर को इससे फ़ायदा होता है मोहदा बांध नहर से। अहरौरा बांध नहर की बात करें तो अहरौरा बांध नहर जो है ये गडई नदी से निकलती है अहरौरा स्थान से और इससे फ़ायदा होता है वाराणसी और मिर्ज़ापुर जिले को इससे फ़ायदा होता है। अर्जुन बांध नहर की बात करें तो ये अर्जुन नदी से निकलती है और चरखारी हमीरपुर इसका उद्गम स्थल है। और फ़ायदा किसको होता है? इससे हमीरपुर को फ़ायदा होता है इस बांध नहर से, अर्जुन बांध नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथरई बांध परियोजना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज परियोजना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्र नदी घोषित किया गया है? गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, नर्मदा नदी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र नदी घोषित किया गया है। ये तो सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना, रामगंगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यमुना। तो हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेरियार नदी? तो अभी हमने देखा था माता टीला परियोजना किस पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध यमुना नदी पर है कि नहीं ये बताना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है कि नहीं। रेहंद बांध रेहंद नदी पर है कि नहीं। माता टीला बेतवा नदी पर है कि नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें से गलत युग्म है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट बांध, जो कि यमुना नदी पर नहीं है, ये बेतवा नदी पर है राजघाट बांध। और यहाँ पर ये सही हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, रेहंद बांध रेहंद नदी पर है और माता टीला बेतवा नदी पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर, गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर सई। तो जौनपुर सई नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये वाला युग्म जो है सी नंबर का, ये गलत है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैन धर्म का पवित्र पर्यटन स्थल कंपिल, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो यमुना नदी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो सहारनपुर के फैजाबाद से यमुना नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 19 जिलों से होकर बहती है यमुना नदी। यमुना नदी की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? लखीमपुर खीरी तथा बहराइच की सीमा से यह प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। घाघरा नदी लखीमपुर खीरी तथा बहराइच की सीमा से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। घाघरा नदी को अयोध्या में क्या कहते हैं? घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नदी कहते हैं। घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू नदी कहते हैं। रामगंगा नदी प्रदेश के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो रामगंगा नदी बिजनौर जनपद के कालगढ़ के निकट से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। काली नदी प्रदेश के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो ये पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है काली नदी। गोरखपुर की शोक नदी, गोरखपुर की शोक नदी किसे कहते हैं? तो किस नदी को गोरखपुर का शोक माना जाता है? राप्ती नदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में सबसे सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नहर है? तो निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नहर है, ये तो बताना है आपको। पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर या ऊपरी गंगा नहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। तो शारदा नहर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है। इसका निर्माण 1830 में हुआ था। पूर्वी यमुना नहर के द्वारा कौन से जनपदों में सिंचाई की जाती है? मेरठ, हापुड़, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर। ये आदि इतने सारे जिले हैं, इनमें पूर्वी यमुना नहर के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। अब मैं अगर बात कहूँ आपसे एक और कि जो पूर्वी यमुना नहर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको बताना है। बताइए कि पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। जब तक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी यमुना नहर कहाँ से उद्गमित होती है? तो सहारनपुर जिले में फैजाबाद से इसका उद्गम होता है। पूर्वी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है? 14 से 40 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकली गई है? तो ये हरिद्वार के निकट से निकाली गई है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के निकट से निकाली गई है। ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले जनपद कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, एटा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, इटावा, मुजफ्फरनगर, कानपुर, मैनपुरी और फतेहपुर। ये आदि जनपद हैं जिनको कि ऊपरी गंगा नहर से लाभ प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो जैसे कि ये नदी है गंगा नदी, तो इसके दाहिने यानी कि दाहिने किनारे पर नहीं है, दाहिने किनारे पर नहीं है, तो ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। तो ये दाहिने किनारे पर नहीं है, ये बाएं किनारे पर है। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के बाएं किनारे पर है, और बाकी के इलाहाबाद, वाराणसी और कानपुर ये सारे के सारे जो शहर हैं ये गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसे हुए हैं। राप्ती नदी प्रदेश के किन जनपदों से होकर बहती है? तो राप्ती नदी श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर, इन आदि जनपदों से होकर बहती है। गोमती नदी प्रदेश के किन जिलों से होकर बहती है? पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर,
लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों से होकर बहती है। काली नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान में यमुना नदी में मिल जाती है? तो ये जगमनपुर, जालौन के निकट जगमनपुर में ये यमुना नदी से मिल जाती है। काली नदी यमुना नदी से जगमनपुर, जालौन के निकट मिल जाती है। टॉन्स नदी प्रदेश के किस स्थान में गंगा नदी से मिलती है? तो टॉन्स नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो प्रयागराज के सिरसा स्थल पर जाकर ये मिल जाती है गंगा नदी से। केन नदी के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो केन नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो बांदा जनपद से प्रवेश करती है केन नदी उत्तर प्रदेश में। स्वर्ण नदी किस नदी को और कहा जाता है? तो सोन नदी को ही स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर, फैजाबाद, गोंडा या उन्नाव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या रानीपुर? तो यहाँ पर वन्यजीव विहार की बात हुई है, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार कितनी हैं? तो 14 पक्षी विहार हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन्यजीव विहार कितनी हैं? तो 12 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो सब आप जानते होंगे, दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कुल बाघ संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो 4 हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई थी? तो 1987-88 ईस्वी में की गई थी। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? सबसे बड़े पक्षी विहार की बात करें तो ये कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार है। ये कहाँ पर है? कन्नौज में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी और ये उन्नाव में है। ये सबसे पहला पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र या हमीरपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर। तो ललितपुर में हाल ही में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या बलिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। तो अभ्रक एक खनिज है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। अब देख लेते हैं, कुछ खनिजों के बारे में देख लेते हैं। जिप्सम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? झांसी, हमीरपुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर ये मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। एस्बेस्टस ये मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है। हीरा बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना शारदा एवं रामगंगा के रेत में, और परसोई क्षेत्र चकोरिया चरका, जो कि सोनभद्र में इलाके हैं, यहाँ पाया जाता है। और ललितपुर के बेरवार इलाके में पाया जाता है सोना। सैंडस्टोन की बात करें तो मिर्जापुर, सोनभद्र और ललितपुर वाले इलाके में पाया जाता है सैंडस्टोन। डायस्पुर की बात करें तो डायस्पुर झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर के इलाकों में पाया जाता है डायस्पुर। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट ललितपुर, बांदा, झांसी, हमीरपुर, महोबा और सोनभद्र इलाके में पाया जाता है। चूना पत्थर की बात करें तो गुरमा, कनाच, बापूहारी ये दोनों इलाके कहाँ पर हैं? मिर्जापुर में। तथा गुरमा, बलुआ, बिल्ली और कजरहाट ये कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, जिप्सम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायबरेली। तो रायबरेली में पाया जाता है समसपुर पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबूल, नीम, अमलतास या यूकेलिप्टस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस जो वृक्ष है ये पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उन्नाव। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या सूर सरोवर पक्षी विहार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। यह पक्षी विहार पहला ऐसा पक्षी विहार जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहुसी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाख बहुसी पक्षी विहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ पक्षी विहारों के बारे में जान लेते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो सेखा पक्षी विहार सबसे छोटा है और ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। प्रदेश में प्राणी उद्यान की स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी? तो कानपुर में की गई थी। कानपुर और लखनऊ में की गई प्राणी उद्यान की स्थापना। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ पर खोला गया? तो ग्रेटर नोएडा में खोला गया। प्रदेश में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इटावा में है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और छोटे पक्षी विहार की बात करें तो सेखा पक्षी विहार है। और वन्यजीव की बात करें सबसे छोटे की तो ये कहाँ पर है? ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। अब रानीपुर वन्यजीव विहार की बात करें तो ये कहाँ पर है? चित्रकूट में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है, इटावा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या चित्रकूट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। तो सोनभद्र में सर्वाधिक वन आच्छादित है। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण कितना है? 6.88% है। कहा जाए तो 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्ष आवरण कितना है? तो वृक्ष आवरण की बात करें परसेंटेज में तो वृक्ष आवरण है 3.048% और 7,300 वर्ग किलोमीटर है। वन आवरण की बात करेंगे तो एक जगह पर जो वृक्ष होते हैं तो उनको कहते हैं वन आवरण, और जगह जगह पर वृक्ष होते हैं उसको कहते हैं वृक्षावरण। उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षाधान कितना है? 9.198% है। अब बात करें उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? 6.88% है। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। मतलब घने जंगलों वाला एरिया कौन सा है? लखीमपुर खीरी। प्रदेश में सर्वाधिक खुले वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो भी सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भदोही है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। प्रतिशत में बात करें तो कौन है? सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात करें तो सोनभद्र। खुले वन क्षेत्रफल की बात करें तो सोनभद्र। और जब सघन वन क्षेत्रफल की बात करें तो कौन है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कौन सा है? तो बेलहत्ती ग्राम जो कि सोनभद्र में है, ये उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम है। सामाजिक वानिकी योजना कब चालू की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो 1979 से लेकर 1980 में की गई थी। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना ये कब चालू हुई थी? ये चालू हुई थी 1998 में। हरित पट्टी विकास योजना कब चालू हुई थी? 2012-13 में चालू हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब चालू हुई थी? 2001 में चालू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? NH4, NH8, NH2 या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NH2। NH2 को NH19 भी कहा जाता है। NH2 को NH19 भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो कहाँ से नहीं गुजरता ये बताना है आपको। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस या मथुरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाथरस।
तो यमुना एक्सप्रेसवे हाथरस से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से होकर नहीं गुजरता? कानपुर नगर, हरदोई, फिरोजाबाद, कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर नगर। तो जो लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है ये कानपुर नगर से होकर नहीं गुजरता है। तो इसी के साथ आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और टोटल मिलाकर हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज है टोटली आपको यूपी जीके में ट्रेंड करा देना, और एकदम कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इसको करते हो, क्योंकि मैं इसमें बीच में फैक्ट्स भी डालता हूँ जो भी उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जिससे कि आपका पूरा स्टैटिक कवर हो जाए। तो ऐसी वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए चैनल को ग्रोथ कराने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।